हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर और आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा भी अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना ही सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज बल्कि हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। जैसे कि यदि मैं बात करूँ इंग्लिश मीडियम की, तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 हम आपको हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। और यदि हिंदी मीडियम की बात करूँ तो फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम का चैनल है, वहां पर जाकर के आपको सर्च करना रहेगा, तो ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इवन हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां एक लिंक मिलेगी, उसको आप क्लिक करिए, देन आप आराम से ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल करके आप लर्निंग को और भी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से बढ़िया बना सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, यदि चैनल की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो ये सब आप जानते हैं कि इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप लोगों को फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराता है, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको जितनी भी चीजें प्रोवाइड करते हैं आपके सब्जेक्ट्स में, आपके मतलब कंटेंट से रिलेटेड, इसके लिए भाई साहब कोई भी हम आपसे चार्जेस, फीस या पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं। फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम आपको हर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और जैसे कि एमसीक्यू, असर्शन रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर सॉल्यूशन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम आपको कवर कराते हैं, और इसके लिए कोई चार्जेस भी नहीं पे करना है, बस घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में आपको फ्री एजुकेशन लेना है। तो यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं, घर बैठे बैठे एजुकेशन लेना चाहते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल से कनेक्टेड हो जाओ और अपने एजुकेशन को बढ़िया से आप एक्सप्लोर करो, सारे कोर्सेज आप एक्सप्लोर कर सकते हो। राइट, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ आज के इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक और शेयर कर देना फटाफट से, सो दैट फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करें और बढ़िया से कुछ और अच्छे अच्छे नए सवाल, क्वेश्चंस करेंगे एक और रेशो के रिलेटेड। ठीक है, तो आइए जल्दी से लाइक शेयर करिए, फिर आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपने अकाउंटिंग रेशोज चैप्टर 12 जो है उसको हम पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आज जो हमें पढ़ना है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये हमारा सॉल्वेंसी रेशो के अंदर का 4th रेशो है, और ओवरऑल देखें तो अभी तक का ये 6th रेशो है जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो इसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, बहुत ही बढ़िया। इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले सेशन में ही पढ़ा, पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा, इसका फॉर्मूला, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। राइट, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द एक्सरसाइज। सो आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ओके, तो आज हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ओवरऑल यदि अकाउंटिंग रेशो के क्वेश्चंस देखें तो हम लोगों ने अभी तक 45 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आज हम लोग 46 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो आर यू गाइज रेडी? आप सभी तैयार हैं? तो क्या शुरू करें आज के सेशन को? लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि आपको भी कॉपी में मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो लेट्स मूव, शुरू करते हैं आज की कहानी को। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, रीड करते हैं, समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन 46? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। हाँ ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालना है। जल्दी से पहले तो कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे बने वैसे लिखो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि रट के, बिल्कुल रट के आ जाओ और लिखो, नहीं, जस्ट फॉर, आप नाम से ही अंदाजा लगाओ। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में हमको क्या देखना है कि आपका इंटरेस्ट कितना कवर हो पा रहा है। कैसे कवर होगा इंटरेस्ट, कैसे पे करोगे? अपने नेट प्रॉफिट से। ठीक है, तो बस दिमाग लगाओ, क्या इंटरेस्ट को कवर करना है नेट प्रॉफिट से, तो क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक बार जरूर से फॉर्मूला लिख दो जल्दी से कमेंट्स में। अब इंफॉर्मेशन क्या दी है? नेट प्रॉफिट आफ्टर
टैक्स दिया है भैया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लिखा है, इसका मतलब ये वही है ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये मत सोचना कि सिर्फ टैक्स ही लिखा है, इंटरेस्ट तो लिखा ही नहीं है, तो बात वही है ना, चाहे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखा हो, चाहे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अकेला लिखा हो, बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमें तो बिफोर वाला चाहिए भैया, तो निकालना आता है, मैंने आपको पिछले सेशन में पूरा एग्जाम्पल से इसीलिए पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो टैक्स दिया है आपको 75,000, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स दिया है 1,25,000। तो बेटा देखो, ये जो नेट प्रॉफिट दिया है ये आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, हमें तो बिफोर चाहिए, तो हम कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं यार, इतना तो हमें आता ही है। तो पहले तो फॉर्मूला लिखो, काय का, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का, है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का पहले तो फॉर्मूला बताइए, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है, अभी मैंने बताया था, इंटरेस्ट को कवर करना है, कवरेज करना है, उसका कवर करना है, कौन करेगा, नेट प्रॉफिट ही तो करेगा, इतनी हिम्मत नेट प्रॉफिट की है बस, ठीक है। तो बस सबसे पहले क्या लिख लो, नेट प्रॉफिट, लेकिन वो बिफोर वाला है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर सॉरी, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डिवाइड कैसे करोगे, डिवाइड आप करोगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है बेटा, ये आपका फॉर्मूला होता है ना, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसमें क्या रटने की आवश्यकता है यार, सब तो कुछ क्वेश्चन में ही होता है, मतलब क्वेश्चन मतलब ये इसी में सब, जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो चाहिए तो पता है इंटरेस्ट को कवर कौन करेगा, नेट प्रॉफिट ही तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, सिंपल। चलो, तो अब क्वेश्चन में तो दिया क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया है इंटरेस्ट सॉरी नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपको दिया है ना, और वो भी कितना दिया है, 4,25,000 ये आपको दिया हुआ है ना। लेकिन हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर, हमें तो बिफोर चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में तो बिफोर ही लगाना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यदि आपको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आप क्या करो, जो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर दिया है ना उसमें आप क्या करो, देखो इंटरेस्ट एंड टैक्स के डिडक्ट होने के पहले वाला चाहिए और इन्होंने डिडक्ट होने के बाद वाला दिया है, तो मतलब इसमें से वो डिडक्ट हो चुका है। आफ्टर, यदि आफ्टर वाला दिया है, आपको क्या दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें मतलब आपका इंटरेस्ट और टैक्स डिडक्ट हो चुका है, पर हमें तो पहले वाला चाहिए जिसमें डिडक्ट ना हुआ हो बल्कि शामिल होना चाहिए, शामिल होने वाला चाहिए, डिडक्ट वाला नहीं चाहिए। तो आप क्या करो, वापस से उनको शामिल कर लो, वापस से ऐड कर दो ना, वापस से ऐड क्या कर दो, टैक्स प्लस इंटरेस्ट, वापस से ऐड कर दो, ठीक है, बस इतना करना है आपको। तो देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर कितना है, 4,25,000, तो लिख लो 4,25,000 प्लस टैक्स और इंटरेस्ट दोनों ले लो, क्वेश्चन में दिए हैं, टैक्स है 75,000, इंटरेस्ट है 1,25,000, तो टैक्स कितना है 75,000 और ये है आपका 1,25,000, बस यही काम करना है आपको, ठीक है। तो 75,000 एंड 1,25,000, तो गाइस इन सबको प्लस कर लो, आप लोगों का नेट प्रॉफिट बिफोर निकल के आ जाएगा। तो जरा मेरे को प्लस करके बताओ, ये हो गया आपका 2 लाख और ये 4 लाख है, मतलब 2 और 6, ये हो गया 6,25,000 आ रहा है क्या, है ना, 6,25,000 हो गया आपका, बस। तो फिर यहाँ लिख लो 6,25,000। अब लगा दोगे क्या फॉर्मूले में, अब लगा दोगे फॉर्मूले में, तो अब देखो फॉर्मूले में क्या लगाना है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर है बिल्कुल 6,25,000, तो यहाँ लगा दो भैया 6,25,000। डिवाइड कैसे करना है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, और लॉन्ग टर्म डेट तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया ही है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म फंड्स जो भी है 1,25,000, तो बस यहाँ लिख दो 1,25,000। कितना आ जाएगा, ये 25 कट मतलब 6 टाइम्स आ जाएगा आपका, टाइम्स में लिखना, याद रखना इंटरेस्ट कवरेज रेशो को हमेशा टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक्सप्रेस करते हैं, रेशो में नहीं करते हैं हम। इज इट क्लियर, समझ में आ गया सभी को? एक मिनट, ये 1,25,000
ठीक है, राइट। तो आपका आंसर आया 6 टाइम्स। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट को? इज इट क्लियर टू? एक मिनट रुको, ये ना 6 नहीं, ये 5 होगा, 5 टाइम्स होगा ये, वेट, ये 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, तो अभी क्लियर हुआ सभी को? कोई दिक्कत, कोई समस्या? राइट, तो चलो ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? चलिए, तो गाइज ये हो गया आप लोगों का सॉल्व। कोई दिक्कत, कोई समस्या? पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका सॉल्व। ओके, 47 पर आते हैं। 47 क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग, अगेन आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। आप देखो नेट प्रॉफिट अगेन आफ्टर वाला दिया है, आफ्टर वाला दिया है, ठीक है। अब 6% डिबेंचर्स हैं, इसका मतलब आपके डिबेंचर है 20 लाख के, लेकिन 6% जो लगा है वो क्या लगा होता है? इंटरेस्ट होता है। वो जो 6% लगा है वो इंटरेस्ट का लगा है। तो समझ जाओ कि इस पे 20 लाख पे जो इंटरेस्ट जाएगा, और डिबेंचर क्या है? लॉन्ग टर्म डेथ है आपका एक, ठीक है। तो इस पे जो 20 लाख पे जो इंटरेस्ट जाएगा वो इसका 6% इंटरेस्ट जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट इनडायरेक्टली देकर रखा है, और टैक्स का रेट दिया है 30%। टैक्स कितना लगना है? 30%। काय का? इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है ये, ठीक है। तो आफ्टर टैक्स दिया है, तो इसका आप आफ्टर टैक्स मतलब इसमें आपका टैक्स माइनस हो चुका है, पर हमें तो बिफोर वाला चाहिए, और उस पे हमको निकालना पड़ेगा जो टैक्स रेट है वो 30%, उस पर्टिकुलर आपको रेट पे निकालना पड़ेगा, राइट। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? सपोज करो अब आपको आफ्टर टैक्स तो पता नहीं है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं पता, तो उसको आप x मान के चल सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपन इसको हटा दे, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे। सपोज करिए कि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप उसको x मान लो, मान सकते हो, ठीक है। इसको हम x मान लेंगे। इसके अलावा यदि हम देखें तो जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये दिया है, तो आपको मालूम है कि यदि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यदि निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? क्या चीजें लेनी पड़ती है? नेट प्रॉफिट, एक सेकेंड, मैंने शायद उल्टा लिख दिया, नहीं सही लिखा है, सही लिखा है, ठीक है। तो यदि हम देखें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसमें ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये क्या निकल के आता है? कैसे आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? मतलब बिफोर वाला होगा, उसमें से टैक्स माइनस हो जाता है, तो आपका आफ्टर टैक्स वाला आ जाता है, ठीक है। तो यदि हम देखें यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलता है? जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस कर दे टैक्स क्योंकि पहले तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, फिर उसमें से जब टैक्स माइनस हो जाता है तब हमारे पास क्या आता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो एक काम करेंगे, अब हम इसमें हमें जो जो चीजें पता है उनके वैल्यूज रख देते हैं। जैसे कि हमें क्या पता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता है, जो क्वेश्चन में दिया है, देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 7 लाख, तो आप इसको रख लो यहाँ पे, इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, ये नहीं पता तो इसको तो हमने x मानना है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हमने x माना हुआ है, माइनस टैक्स को हमने क्या माना है? टैक्स दिया आपको 30%, 30% टैक्स है, किसका 30% है? आपका नेट प्रॉफिट, इसका नेट प्रॉफिट 7 लाख का, ये जो है आपका 30% क्या है? टैक्स है। इज इट क्लियर? सब नेट प्रॉफिट, सॉरी आफ्टर का नहीं है, बिफोर का है, वेट, इसका नहीं है, ये जो दिया है 30%, ये किसका है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का है, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जितना आया होगा उसका हमने 30% निकाला होगा, एंड देन कहीं जाकर के हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। देखो नहीं समझ आया तो देखो इस तरीके से समझ सकते हो आप इसको, कि होता क्या है? सबसे पहले हम वही अपना जो रेवेन्यू होता है माइनस करते हैं, उसमें अपने टोटल एक्सपेंसेस, है ना। उसके बाद हमें क्या मिलता है? अपना नेट प्रॉफिट, जो कौन सा होता है? बिफोर
इंटरेस्ट और टैक्स वाला होता है। अब इसमें हम लगाते हैं इंटरेस्ट और टैक्स, सारी चीजें दोनों चीजें हम माइनस करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट भी और टैक्स भी। उसके बाद कहीं जाकर हमें मिलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका मतलब यदि मैं क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूं, तो मान लो ये 100 निकल के आया ठीक है, जैसे कि मान लो रेवेन्यू था 300, खर्चा था 200, तो आपका जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो आया 100। क्लियर। अब आपसे बोला था कि टैक्स आपको लेना है 10%, टैक्स लेना है 10%, और मान लो इंटरेस्ट है आपका 20%, तो इंटरेस्ट हो गया आपका 20% मतलब 20, और ये आपका 10% है, तो 10% मतलब 100 का 10% कितना 10, तो आपका टोटल हो गया ये कितना 30, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 70, राइट। तो ये जो आप क्वेश्चन में से आपको 10 नहीं दिया था, आपको केवल बोला था टैक्स है 10%, तो 10% किस पे निकाला आपने, ये 10% किस पे निकाला, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे निकाला ना आपने, 10% इस पे निकाला। और जैसे यहाँ पे भी दिया था इंटरेस्ट है यदि 20%, तो वो 20% आपने काय पे निकाला, वो भी आपने इसी पे निकाला, राइट। तो कुल मिला के यदि इंटरेस्ट और टैक्स का रेट दिया है तो वो काय पे निकलता है, बिफोर वाले पे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब जैसे 10% निकालना था तो हमने इस पे निकाला, और उसके बाद जो आया फिर वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, राइट। तो अब यहाँ क्वेश्चन में भी देखें तो जो टैक्स रेट है 30%, ये काय पे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकालेंगे, राइट। तो अब अपन आ जाए क्वेश्चन पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकालना है, राइट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हमने x मान लिया, माइनस टैक्स करना है, टैक्स क्या है, टैक्स क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30% है ना, टैक्स कितना है आपका भाई 30% है, किसका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसको तो हमने x माना है, इसका मतलब x का 30% है ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ का x का 30% मतलब 30% x का, या इसको और अच्छे से परसेंटेज को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x का 30% आपका टैक्स है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये जो टैक्स लिखा है, टैक्स कितना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30% है ना, तो 30% है, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगी, 30% है मतलब 3/100 है x का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का ये 30% है। समझ आ गया कैसे हमने इक्वेशन बनाई, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, नाउ कैन यू सॉल्व दिस, अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, तो बता दो जल्दी से आप इसको सॉल्व कर लो, इधर उधर बस आपको वैल्यूज करनी है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखो सबसे सिंपल बात है, सबसे पहले अब आप क्या करो, इसको ऐसे ही रहने दो, है ना, ये 7 लाख इधर ही रहने दो, इसको सॉल्व करो। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 100x, 100 मल्टीप्लाई बाय x 100x, 100x में से 30 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 70x, ठीक है, ये हो गया आपका 70x, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और ये जो आपका एक और x आपको जो दिया हुआ है, हाँ ये इसमें हो गया, और ये हो जाएगा आपका 100। इज इट क्लियर, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। अब इस तरीके से आप ये जो x है इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो आराम से। तो एक काम करो, इस x को यहाँ पे ले आओ, यहाँ जो हमको फाइंड करना है उसको यहाँ ले आते हैं, 7 लाख को उधर पहुंचा दो भैया, ठीक है, और जो आपका ये उसमें है डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई में कर दो और इसको डिवाइड में कर दो, बस इस तरीके से सॉल्व कर लो। इस तरीके से सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा बढ़िया तरीके से। कितना आएगा, समझ में आया हमने क्या किया, देखो इसका मल्टीप्लाई किया 100x हो गया, 100x में से 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा 70x आ गया, ये 100 एज इट इज यहाँ आ जाएगा, x को इधर ले आया, इसको इधर पहुंचा दिया, ये डिवाइड में था इनटू में आ गया, ये इनटू में था ये डिवाइड में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो सिंपल सा है, ये एक 0 से 0 ये कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, मतलब ये 10 और इसका ये मल्टीप्लाई, एक मिनट, हाँ ये 1 हो जाएगा, तो आपका मल्टीप्लाई कितना होगा, ये 1 कितने 0 लग जाएंगे और इसमें ये 10 लाख होगा, ठीक है, ये आपका x इज इक्वल्स टू 10 लाख। अब ये x क्या था आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, निकल गया, कितना निकल गया स्टूडेंट्स आपका 10 लाख। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब ये हमने क्या निकाल लिया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पर अभी हमें एक चीज और चाहिए, एक चीज और निकालनी पड़ेगी भाई साहब, क्या निकालनी पड़ेगी
एक चीज जो बची हुई है वो हमें निकालनी है, दैट इज इंटरेस्ट। अब क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे ये? कैसे निकालोगे? जो क्वेश्चन में दिया है ना आपको, 6% डिवेंचर मतलब 20 लाख, 20 लाख का 20 मल्टीप्लाई बाय 6/100, ठीक है, 6% योर डिवेंचर, ठीक है। तो इसका मतलब 20 लाख इंटू 6% निकालना है, तो बस ये कैंसिल हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, तो ये कितना हो गया 12 और 0 लग जाएंगे आपके, मतलब 1 लाख, एक मिनट, 0 कितने लगेंगे, 1 2 3 4, मैंने एक ज़्यादा लगा दिया, 1,20,000, राइट। तो 1,20,000 आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी स्टूडेंट्स? राइट, तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया। अब देखो यहाँ पे जो अभी हमने निकाला वो क्या निकाला? इंटरेस्ट बिफोर टैक्स निकाला, क्योंकि अभी इसमें केवल हमने टैक्स माइनस किया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट भी लिख दिया, वेट, ये था आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमने एक्स लिया था वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, क्योंकि अभी हमने इसमें क्या किया? सिर्फ और सिर्फ अभी हमने इसमें टैक्स को ही माइनस किया ना, अभी इसमें इंटरेस्ट माइनस होना बाकी है। अभी ये क्या है? अभी ये सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अभी इसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ। इंटरेस्ट तो अब निकाला हमने कितना? 1,20,000। अब ये होगा माइनस, तो अब तीसरी चीज जो निकलेगी वो हम यहाँ निकालेंगे, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब यहाँ निकलेगा, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट था ये केवल बिफोर टैक्स था, क्योंकि इस नेट प्रॉफिट में हमने केवल टैक्स को ही शामिल किया था, है ना। इसमें हमने क्या किया था? केवल और केवल टैक्स को शामिल किया था, पर अब यहाँ पे जो निकालेंगे उसमें इंटरेस्ट भी आपका ऐड हो जाएगा। तो बस कर दो फटाफट से, जो आपका ये वाला आया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 1 लाख। इसमें अब आप क्या कर दो, ये जो आया है आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, इसको आप ऐड कर दो, तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देखो क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको। ये यदि निकालना है तो आप क्या करो, नेट प्रॉफिट ले लो, नेट प्रॉफिट ले लो आफ्टर, एक मिनट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमने निकाल ही लिया, ये निकाला है भैया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ये जो हमने निकाला ना एक्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमारा है। इसमें आपको क्या करना है, लेकिन प्लस करना है इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये निकला हमारा 10 लाख, प्लस इंटरेस्ट अभी निकाला हमने, दैट इज 1,20,000, तो 1,20,000 हमारा इंटरेस्ट है। दोनों को यदि आप ऐड कर दोगे स्टूडेंट्स तो कितना निकल जाएगा ये आपका? 11,20,000, 11,20,000 ये आपका आ गया पूरा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि ये जो था वो केवल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, ठीक है। उसको हमने कैलकुलेट किया, वो 10 लाख आया। अब उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था एंड इंटरेस्ट भी, क्योंकि इंटरेस्ट हमने निकाल ही लिया, तो उसको भी ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये भी आ गया। अब आप इसको फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूले में रख दो इसको बढ़िया तरीके से। तो अपन इसको यहाँ शिफ्ट कर दे और यहीं पे हम इसका फॉर्मूला भी लगा देंगे, तो अपना आंसर यहीं के यही निकल जाएगा, है ना। तो हमें फॉर्मूला क्या चाहिए भैया? काय का फॉर्मूला चाहिए हमको? इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला चाहिए भैया। क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना निकला? ये निकला भैया 11,20,000, ये निकल गया। डिवाइड करेंगे लॉन्ग टर्म डेट पे जो इंटरेस्ट है, दैट इज 1,20,000। सॉल्व कर दो, बढ़िया से आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलो जल्दी से स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर निकलेगा। पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। इसका आंसर निकालो, पॉइंट्स में निकल कर आ जाएगा। फटाफट से इसको कैलकुलेट करो जल्दी से, पॉइंट्स में आएगा आंसर। राउंड ऑफ कर लेना यदि ज्यादा वैल्यूज आए तो कितना आ रहा है? 9.3333 समथिंग आ रहा होगा, तो आप इसको लिख सकते हो 9.33 टाइम्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत, कोई समस्या, समझ में आ गया सभी को बढ़िया तरीके से? इज इट क्लियर? तो चलिए, ये हो गया स्टूडेंट्स आपका सॉल्व। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? पक्का? चलिए, तो बढ़िया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो 47 कंप्लीट है। नाउ लेट्स मूव अहेड। आइए 48 क्वेश्चन। अगेन आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। आप देखो क्या क्या दिया है यहाँ पे। इक्विटी शेयर आपको दिए हैं टोटल 1 लाख के, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स है 70,000, डिवेंचर है 10%, मतलब वही 10% इंटरेस्ट है ना। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक 50,000 है, इतना आपने लोन लिया है। अब इंटरेस्ट इस पे है 5,000, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है और टैक्स आपको दिया है 9,000। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो, फिर उसमें से ये इंटरेस्ट को भी ऐड करो और फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट निकालो। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया ना, सेम वैसे ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो आइए इसको और हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं फटाफट से। पहले लाइक और शेयर भी कर देना भाई साहब, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगे भाई साहब लाइक एंड शेयर करते रहना, है ना। फटाफट से लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आइए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो गाइस कैसे सॉल्व होगा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो भैया, है ना। एक काम करो, पहले फॉर्मूला लिखो। इंटरेस्ट coverage ratio is equals to what? Interest coverage ratio is equals to net profit before interest and tax divide, कैसे करोगे? Interest on long term debt। ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम लोग जो चीजें हमारे पास नहीं है भाई साहब, हम उसको फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बोलूं तो हमें पता है क्वेश्चन में क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो हमें इसमें से निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहले वाला, है ना। टैक्स को देखो आफ्टर दिया मतलब टैक्स के बाद वाला दिया है, पर हमें तो पहले वाला चाहिए। तो हम इसमें से क्या करेंगे, जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बिफोर मतलब उसके पहले वाला, यदि हम देखें उसके पहले वाला, जिसमें से हम क्या कर देते हैं, टैक्स को यदि माइनस कर देते हैं, यदि टैक्स को माइनस कर देते हैं ना, जो बिफोर उसमें से यदि टैक्स हटा देते हैं तो आफ्टर वाला आ जाता है। कि बिफोर वाला जो नेट प्रॉफिट था उसमें से जब टैक्स हट गया तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो इसी तरीके से निकालते हैं। तो आप जो जो वैल्यूज दी हैं आप लोग उसको पुट कर सकते हैं। आफ्टर टैक्स की वैल्यू दी है, देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 75,000, तो यहाँ पे लिख दो 75,000। अगेन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया तो आप अगेन इसको क्या मान सकते हैं, इसको भी एक्स मान सकते हो, ठीक है। इसको भी चाहो तो आप एक्स मान के लिख सकते हो। और यदि देखें यहाँ पे तो एक सेकेंड रुकना, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, एक्स मान सकते हो और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो बढ़िया तरीके से, राइट। तो चलो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो अब देखो सपोज करो इसको भी हम एक्स मान लेते तो ये हो गया अपना एक्स माइनस टैक्स का अमाउंट भी आपको क्वेश्चन में दिया है। तो अच्छा इसको ना अपन डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चन में ना हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इंटरेस्ट है वो दो तरीके से, एक तो इंटरेस्ट आपका जो बैंक से है वो, और एक इंटरेस्ट आपका, हाँ ये तो लोन है, ये तो लोन का अमाउंट है। तो जो इंटरेस्ट है वो आपको दो चीजों पे दिया है, एक तो ये दिया है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक जो 5,000 है, और एक इंटरेस्ट आपका ये हो जाएगा 10% डिबेंचर्स पे जो आप निकाल लोगे। तो ये दोनों इंटरेस्ट दिए हुए हैं और टैक्स भी दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली निकाल लो ना, डायरेक्टली आप निकाल लो। कैसे? ऐड कर दो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, आप क्या करो टैक्स भी ऐड करो और ये दोनों इंटरेस्ट भी ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। तो आपको ये दो अलग अलग बार में नहीं निकालने की जरूरत पड़ेगी, एक बार में निकल जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार में कैसे निकाल सकते हो, क्या निकालना है हमको, जैसे कि हमको निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमको निकालना है भाई साहब। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने भी बताया कि सबसे पहले ले लो आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें आप ऐड क्या करोगे,
आफ्टर टैक्स है मतलब टैक्स के बाद का दिया, हमको पहले वाला चाहिए तो आप टैक्स को वापस से ऐड कर दोगे, तो वापस से ऐड कर दो भैया टैक्स, और ऐड क्या करोगे जो दो इंटरेस्ट है, दो इंटरेस्ट क्या है, एक तो है आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, एक इसको ऐड करना है, दूसरा आप कौन सा ऐड करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, बस ये दो इंटरेस्ट ऐड कर दो, टैक्स ऐड कर दो, काय में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, तो ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका निकल जाएगा। तो चलो बताओ, पहले तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह कितना दिया है आपको 75,000, तो यहाँ पे लिख लो 75,000 प्लस टैक्स कितना दिया है, टैक्स क्वेश्चन में दिया है आपको 9,000, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 9,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी दिया है आपको, तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन तो है 5,000, अब 10% डिवेंचर से 50,000, 50,000 के डिवेंचर्स हैं, और यदि इसमें 5% 10% लगा है, मतलब इस 50,000 में जो 10% है वो इंटरेस्ट है, तो 50,000 का 10% मतलब 5,000, तो मतलब ये भी 5,000 और ये भी 5,000, दोनों जो इंटरेस्ट है टोटल कितने हैं भैया 5,000 ये प्लस 5,000 ये हो गया, निकल गया। अब आप इसको कर लो भैया ऐड, आपका सब कुछ जब आप ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर, ठीक है, कितना आ रहा है जल्दी से बताओ और मुझे, तो ये 10 और ये 19 और 19 और 75 कितना हो जाएगा, 19 एंड 75 94, ठीक है, दैट मीन्स 94,000 आपका क्या आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो ये हमको एक चीज तो मिल गई, यहाँ पे लिख लो एक चीज मिल गई, क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड करना है हमको इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, तो भाई इंटरेस्ट यदि हमको निकालना है तो बहुत सिंपल है, ये तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, तो कितना हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेट पे, एक तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन लोन है, दो ही चीजें हैं बस, मतलब 5 और 5, 5,000 आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और 5,000 आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट मीन्स टोटल 10,000, बस ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। रख दो भाई साहब फॉर्मूले में यहाँ पे 10,000, बस इसको सॉल्व कर लोगे, 0 से 0 कैंसिल, 94 डिवाइड बाय 100 कितना निकलेगा, जल्दी से मुझे करके बताओ, डिवाइड करोगे कितना निकल कर आ जाएगा 9.4, सिंपल है क्योंकि डिवाइड बाय 10 है, मतलब 9.4 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट है उसको यदि कवर करना है 94,000 के नेट प्रॉफिट से, तो वो 9.4 टाइम्स कवर हो सकता है, इतना कवरेज है, इतना इंटरेस्ट का कवरेज है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि जो जितना इंटरेस्ट है उससे 9.4 गुना ज्यादा कंपनी का नेट प्रॉफिट है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंपनी का जितना इंटरेस्ट का अमाउंट है उससे 9.4 टाइम्स ज्यादा कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो कंपनी कितनी बार कवर कर सकती है, 9.4 टाइम्स उसको कवर कर सकती है। क्लियर, समझ आया? तो ये हो गया सॉल्यूशन। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे। डन, स्क्रीनशॉट लिया सभी ने, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, यदि क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है, सभी को बोल रही हूँ लाइक शेयर जरूर करना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो आगे नहीं बढ़ना है, अब सेशन को एंड करना है। तो हमने आज इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करेंगे, पर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे जो हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से रिलेटेड सॉल्व करना है। आगे और चीजों को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको अगेन मेरे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है लगातार चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। और इवन आपको पता है कि यहाँ पर हम आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं हमारे चैनल से। इवन चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट के कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, कंप्लीट आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारी चीजें चैनल पर हैं। जरूर से आप चैनल को जाकर चेक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इवन इफ यू वांट, आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट एजुकेशन, कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है।
वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप लोग जरूर से एक्सप्लोर करें। और यदि चाहते हो आप ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करना, तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको चेक करना है। उस लिंक की हेल्प से आप हमारे ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके भी लर्निंग को और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर भी फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और भी अमेजिंग बना सकते हो। तो जरूर से हमें फॉलो करें। आज के इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइज, जो पढ़ा है अभी तक, देखो पुराने रेशियोज को भूलना नहीं, रिवाइज करते रहना और आगे बढ़ते रहना। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीछे का भूलते रहे, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, आगे बढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे साथ में मिलकर। सो वी सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।